आस्था के केंद्र बाबा केदारनाथ के धाम से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ आम श्रद्धालु हैं जो घंटों लंबी कतारों में लगकर हाड़ कपाने वाली ठंड में बारी का इंतजार करते हैं, और दूसरी तरफ वो रसूखदार हैं जिनके लिए मंदिर के दरवाजे पलक झपकते ही खुल जाते हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की केदारनाथ यात्रा के बाद अब देवभूमि की सियासत और आस्था के गलियारों में वीआईपी कल्चर को लेकर उबाल आ गया है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीकेटीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों दावों और हकीकतों के बीच यह खाई इतनी गहरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी आज अपनी पत्नी के साथ शादी की 40वीं वर्षगांठ पर बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया, लेकिन इस खास दर्शन ने उस आक्रोश को हवा दे दी जो पिछले कई दिनों से सुलग रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में केदारनाथ मंदिर परिसर का नजारा साफ दिख रहा है। तीर्थ पुरोहितों का पारा 7वें आसमान पर है। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनकी मांग सीधी है कि वीआईपी गेट को तुरंत बंद किया जाए। हैरानी की बात यह है कि धाम के कपाट खुलने वाले दिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वीआईपी कल्चर बंद होने को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि यह अद्भुत काम हुआ है। समाज के अंतिम छोर पर रहने वाला एक सामान्य श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखा गया है और इसलिए दर्शन भी 5 मिनट में हो रहे हैं। उसके सारे वीआईपी कल्चर इस बार बंद। देखिए, ये एक अद्भुत काम हुआ है कि पूरी तरह से जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाला एक सामान्य श्रद्धालु है उसकी सुविधा को भी ध्यान में रखा है, इसलिए दर्शन फटाफट हो रहे हैं। 5 मिनट में ही सारे दर्शन हो गए। देखिए, काफी सारे बैच बाहर आ गए हैं। धन्यवाद। जय श्री केदार सर। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे यात्रा को प्रभावित करने वाला काम बताया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे भाजपा के नेताओं का विरोध बताया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी बद्रीनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उनके खिलाफ नारेबाजी केदारनाथ में हुई है। और जहां एक और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, आम आदमी की तरह दर्शन होंगे, वहीं अडानी को वीआईपी दर्शन कराने को लेकर तीर्थपुरोहितों में आक्रोश है। पहली बात बहुत स्पष्ट में कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर भक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, एक कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं वो यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ, बिना वीआईपी दर्शन के हर व्यक्ति के दर्शन चारों धामों के अंदर हो रहे हैं। अब उनसे आपको पूछना चाहिए था कि भाई आपके अध्यक्ष का कोई विरोध कर रहा है तो 4 धाम यात्रा प्रभावित कैसे हुई इससे? मतलब बीजेपी वालों के खिलाफ कोई बोले तो वो 4 धाम यात्रा का विरोध हो गया, देश का विरोध हो गया, राज्य का विरोध हो गया। ये महेंद्र भट्ट जी को बता दीजिए आप कि ये आपके नेताओं का विरोध हो रहा है, 4 धाम यात्रा का विरोध नहीं हो रहा है, ये बता दीजिएगा। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सवाल उस आम भक्त का है जो मीलों पैदल चलकर अपनी जमा पूंजी खर्च कर बाबा के दरबार में सिर्फ एक झलक पाने की आस में आता है। क्या भगवान के दरबार में भी रसूख ही प्राथमिकता तय करेगा? मुख्यमंत्री के आदेशों और मंदिर समिति के दावों के बीच आखिर ये वीआईपी एंट्री कैसे हो रही है? केदारनाथ की पहाड़ियों में गूंजते ये विरोध के स्वर इशारा कर रहे हैं कि अब समान दर्शन के अधिकार की मांग और तेज होगी। देखना होगा कि क्या सरकार और मंदिर समिति इस आक्रोश के बाद कोई सख्त कदम उठाती है या फिर ये वीआईपी कल्चर यूं ही आस्था पर भारी पड़ता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।